नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मेरठ के बहुचर्चित गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में 16 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने सभी 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 23 मई 2008 को इस ट्रिपल मर्डर के पीछे लव ट्रायंगल वजह बनकर सामने आई। इजलाल कुरैशी नाम के शख्स ने 3 दोस्तों को बुलाकर रात भर मौत का तांडव मचाया था। ट्रिपल मर्डर, अब कोर्ट का ऑर्डर। 10 दोषियों को उम्र कैद। मेरठ की एक अदालत ने बहुचर्चित गुदड़ी बाजार केस में फैसला सुनाते हुए 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 16 साल चली अदालती कार्रवाई के बाद तीनों परिवारों को इंसाफ मिला। साल बाद इस मामले में फैसला आया है। हमारे साथ खुद वादी हैं इस पूरे मामले के अनिल ढाका जी। अनिल ढाका जी, क्या 16 साल का लंबा इंतजार, क्या इंसाफ हुआ? इंसाफ जो न्यायालय ने दिया है वो हमें मंजूर है और आगे भी जो हमें न्याय मिलेगा उसके लिए भी हम। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, क्या वो मंजर था? क्या जिस तरीके से आपने 16 साल तक लड़ाई लड़ी उसको लेकर एक मन में दर्द था? आज 16 साल बाद जब फैसला आया, उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, तो न्याय मिला है हमें 16 साल बाद। पूरी मेहनत और लगन के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। 23 मई 2008 मेरठ बागपत बॉर्डर, मेरठ। सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर नाम के 3 लड़कों की लाश नदी के किनारे पड़ी मिली। ये उन्हीं लड़कों की लाश थी जिन्हें मेरठ पुलिस बेसब्री से तलाश रही थी। ट्रिपल मर्डर की खबर जैसे ही शहर में फैली, बवाल हो गया, क्योंकि इतनी बेरहमी से तीनों का कत्ल किया गया था कि चेहरे भी पहचान में नहीं आ रहे थे। 16 साल पुरानी इस वारदात में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है और 6 को बीच में जमानत मिल चुकी है। हत्यारों ने इन तीनों को पहले अपने घर बुलाया, इसके बाद जमकर पिटाई की गई, तलवार से गला काटा गया और गोलियां भी मारी गई, जिसके बाद उनकी आंख फोड़ी गई। यानी रात भर मौत का टॉर्चर चलता रहा और खूनी खेल चलता रहा। उस खौफनाक रात को मेरठ के लोग आज भी नहीं भूले। पूरी रात हत्यारे तीनों लड़कों को काटते रहे और सुबह हो गई। फिर जीने के पास लाशें फेंक दी। मोहल्ले में शोर मचा तो कार में लाशें भरकर भागे। गाड़ी में तेल खत्म हुआ तो नहर किनारे छोड़कर भाग गए। इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता, क्योंकि छोटा भाई था और अपने काम पे लगा हुआ था। उसके तभी 6 महीने का बच्चा था उसका। तो वो मंजर आज भी जब हमारी आंखों के सामने आता है तो रूह कांप जाती है। महज लव ट्रायंगल और कत्ल हो गया 3 लोगों का। तो आप क्या मानते हैं कि ऐसे लोगों को और सजा दिलाने के लिए क्या आगे भी लड़ेंगे? नहीं, हमें जो न्याय मिला है उसमें हमें संतुष्टि है। 23 मई 2008 को बागपत और मेरठ जिले के बॉर्डर पर बलैनी नदी के किनारे 3 लाश मिली, जबकि 22 मई की रात तीनों की हत्या कोतवाली के गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर की। लेकिन कत्ल क्यों हुआ, इसकी कहानी और भी दर्दनाक है। ट्रिपल मर्डर की ये वारदात लव ट्रायंगल के चलते हुई इजलाल मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली शिबा सिरोही को एक तरफा चाहने लगा। वहीं सुनील ढाका भी शिबा सिरोही के प्यार में पड़ गया, जहां वो इजलाल को रोकता था। बस यही बात इजलाल को नागवार गुजरी और उसने इन तीनों के मर्डर की साजिश डाली। साजिश के तहत इन तीनों को गुदड़ी बाजार स्थित अपने घर पर बुलाया, जहां रात भर मौत का तांडव चलता रहा। इस घटना को गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर के नाम से जाने लगा है। इस हत्याकांड के गवाह रहे लोग बताते हैं कि तीनों लड़कों को पहले गोली मारी, फिर तलवार से गला काटा गया, लाठी डंडों से पीटा, आंखें भी फोड़ दी। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप उठा। लोग गुस्से से भर उठे। पूरे शहर में तनाव का माहौल बन गया। लेकिन तभी पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी आया, जिसने उस खौफनाक रात की पूरी कहानी बयां कर दी। इजलाल को पता था कि शिबा सिरोही सुनील को चाहती है और सुनील भी उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। बस यही बात इजलाल को खटक गई और उसने सोच लिया कि वो सुनील ढाका की हत्या कर देगा और उसे ठिकाने लगाकर ही छोड़ेगा। इसी साजिश के तहत उसने सुनील, पुनीत और उज्जवल को उसके
घर पर बुलाया और शुरू हुई मौत वाली साजिश। इजलाल ने साजिश के तहत तीनों को जमकर शराब पिलाई। जब तीनों लड़के नशे में बेसुध हो गए तो इजलाल ने तीनों को अपने घर ही में कैद कर लिया। फिर इजलाल ने अपने दूसरे साथियों को घर पर बुलाया। पहले तो टॉर्चर किया, फिर तीनों लड़कों की आंखें फोड़ डाली। इतने से मन नहीं भरा तो तलवार से गले काटे। 8 में 22/23/5/2008 को की रात की घटना है और रात को घटना करने के बाद में इन सब आरोपियों ने तीनों के शवों को कोई गाड़ी में ले जाकर हिंडन नदी के पास डाल दिया था। वहाँ से घटना का खुलासा हुआ था और जो एविडेंस था उसके बाद उसी रोज पूरी घटना का खुलासा आकर मुलजिमों के नाम का भी पर्दाफाश हो गया। लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि जिन गाड़ियों में सुनील और उसके दोस्तों की लाश ले जाई गई थी उसमें एक नीली बत्ती वाली कार भी शामिल थी। इसी बीच पुलिस ने आरोपी इजलाल को गिरफ्तार कर लिया। तब गुस्साई भीड़ ने भरी कोर्ट परिसर में इजलाल को पीट दिया। करीब 16 साल तक सुनील ढाका का परिवार इंसाफ के लिए अदालतों का चक्कर लगाता रहा। इस दौरान गर्लफ्रेंड शीबा समेत 7 आरोपी जमानत पर बाहर घूमते रहे। अब इंसाफ मिला तो परिवार वालों की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि 10 आरोपियों को कोर्ट से उम्र कैद की सजा दी गई है। वो साइंटिफिक एविडेंस थे जिससे अब 16 साल बाद जाकर इस पूरे मामले में सजा हुई है। सभी माननीय न्यायालय के द्वारा सभी तरह के एविडेंस को देखा जाता है और वो एविडेंस उन्होंने सही पाया और आज अपना निर्णय सुनाया है। वो निर्णय हमें मान्य है। मेरठ से लेकर दिल्ली तक सैकड़ों छात्रों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया था। कई दिनों तक बाजार बंद रहे थे और 16 साल बाद एक बार फिर उसी तरह की चहलकदमी मेरठ की कोर्ट में नजर आई। अब अदालत के फैसले से परिवार को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुनील ढाका और उसके दोस्तों के कातिल जिंदगी भर जेल में कैद रहेंगे। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। और अब बात अयोध्या गैंगरेप कांड की। गैंगरेप पीड़िता को आज लखनऊ के केजीएमयू में एडमिट कराया गया ताकि उसे बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोपी मोहित खान के अवैध इमारतों पर बुलडोजर वार जारी है, तो दूसरी तरफ पुलिस मोहित खान की क्राइम कुंडली भी खंगाल रही है। महज दूसरी कक्षा तक मदरसे में पढ़ाई करने वाला मोहित करोड़ों का मालिक कैसे बना, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। मोहित खान, हत्या, गैंगरेप, दंगे भड़काना, ऐसे तमाम संगीन जुर्म इस शख्स की हिस्ट्री में दर्ज हैं। लेकिन इस बार जो सनसनीखेज आरोप इस शख्स पर लगे, उसने सूबे की सियासत को हिलाकर रख दिया। गैंगरेप का मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान फिलहाल जेल में है, लेकिन उसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। गैंगरेप के अलावा कत्ल और दंगों का दाग उस पर लग चुका है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन 12 सालों में किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला। मोहित खान की फाइल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, तो फौरन बुलडोजर एक्शन के आदेश आ गए। काली कमाई से बनाई गई अवैध इमारतें गिराई जाने लगी, जबकि शहर में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अब खाली कराया जा रहा है। मोहित खान की ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो लगातार खाली कराया जा रहा है। जो दुकानें अभी खाली नहीं हो पाई थी वो आज भी खाली हो रही हैं। हालांकि इस पर पंजाब नेशनल बैंक है जो अभी खाली नहीं किया है, उसी का इंतजार कर रहा है प्रशासन की जैसे ही बैंक खाली हो इस बिल्डिंग को नेस्तनाबूद किया जाए। इससे पहले मोहित खान की बेकरी को भी नेस्तनाबूद किया गया था। इधर मोहित खान की काली कमाई की दुनिया पर बुलडोजर गरज रहा है, उधर 12 साल की गैंगरेप पीड़िता को हर संभव मदद और बेहतर इलाज के लिए राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। बेहतर इलाज के लिए अयोध्या रेप पीड़िता को लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्वीन मैरी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तर भारत के सबसे शानदार संस्थानों में से एक क्वीन मैरी में इलाज के लिए इसलिए शिफ्ट किया गया है ताकि और ज्यादा बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिल सके। फिलहाल अयोध्या से करीब
12:30 बजे निकलने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनको भर्ती करा दिया गया है। यहाँ के सुपर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर उनका न सिर्फ इलाज करेंगे बल्कि उन पर नजर भी बनाए रखेंगे। लखनऊ के तमाम स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी, साथ साथ अयोध्या के बड़े स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। दरअसल जिस घटना के बाद मोईद खान की फाइल खुली वो बेहद सनसनीखेज है। आरोप है कि उसने 12 साल की बच्ची से रेप किया। इस गुनाह में उसके साथी भी शामिल बताए गए। लेकिन मोईद खान के गुनाहों की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, क्योंकि जांच में पता चला कि वो करोड़ों का मालिक है। सवाल उठ रहा है कि मदरसे से दूसरी क्लास तक पढ़ा मोईद खान आखिर बीते 15 सालों में 50 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बन गया। क्या उसने काली कमाई से यह साम्राज्य खड़ा किया है या राज कुछ और है, क्योंकि मोईद खान पर जबरन जमीन कब्जाने के भी आरोप लगे हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद करीब 18 साल की उम्र से मोईद लोकल नेतागिरी करने लगा था। प्रॉपर्टी का काम करते हुए वो कांग्रेस दफ्तर में बैठने लगा। लोग उसको कांग्रेस कार्यकर्ता समझते थे। वो सभाओं में जाता था, लोगों को चुनाव के वक्त कांग्रेस के लिए वोट करने के लिए कहता था। लेकिन धीरे धीरे मोईद खान समझ चुका था कि कांग्रेस से जुड़े रहे तो उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। एक समय कांग्रेस के लिए चुनावी कैंपेन करने वाला मोईद 2012 में सपा का नगर अध्यक्ष बना और यहीं से उसका असली खेल शुरू हो गया। 2012 के बाद से ही मोईद का पॉलिटिकल रसूख और आर्थिक साम्राज्य बढ़ता चला गया। दरअसल भदरसा में 2012 में दंगा हुआ था। तत्कालीन नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद अहमद दंगा भड़काने का मुख्य आरोपी था। उस पर मिट्टी का तेल बंटवाकर दंगे को भड़काने का आरोप था। इस केस में मोईद खान भी आरोपी रहा था। लोगों का कहना है कि सपा की सरकार थी जिससे मोईद खान को फायदा मिला और केस रफा दफा हो गया। लेकिन इसके बाद मोईद खान को समझ में आ गया कि सत्ता संरक्षण के बिना उसका खेल पूरा नहीं हो सकता। मोईद खान ने अब अपने धंधे फैलाने शुरू कर दिए। प्रॉपर्टी कब्जाना और दुकानें कॉम्प्लेक्स बनाकर उन्हें किराए पर चलाना उसका धंधा बन चुका था। इन धंधों से उसने जितनी कमाई की अब उसकी पाई पाई का हिसाब हो रहा है। मोईद खान पर 12 साल तक कोई कार्रवाई न होने की एक और कहानी बताई जाती है। अब जिस पुलिस चौकी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मोईद खान की जमीन पर बनी थी। यानी उसी की जमीन पर बनी पुलिस चौकी में 12 साल तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस बार मोईद खान पर एफआईआर तब दर्ज की गई जब पुलिस चौकी उसकी ज़मीन से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट की गई। मोईद खान की ज़मीन पर बनी इस पुलिस चौकी की इमारत पर भी अब बुलडोजर गरज रहा है। मोईद कब्रिस्तान, चकबंदी की सरकारी जमीनें और लोगों की जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच देता था। छानबीन में सामने आया कि जिस जमीन पर बेकरी चल रही थी वो भी तालाब की जमीन थी। इसके अलावा दुकानें भी रास्ते की जमीन को कब्जा कर बनाई गई हैं और कॉम्प्लेक्स भी। लेकिन काली कमाई की नींव पर खड़ा मोईद का ये साम्राज्य अब बुलडोजर की जद में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नशा, रफ्तार और लापरवाही, ये वो 3 यमदूत हैं जो लोगों को सड़कों पर मौत के मुंह में ले जाते हैं। देश के 3 शहरों में हादसे के दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आग का गोला बनी इस कार को देखिए। देखिए सड़क के बीचों बीच ये कार किस तरह धू धू कर जल रही है। इस कार में आग लगने की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली में एक शख्स ने अपनी कार से रैपिडो बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रैपिडो बाइक सवार उछलकर सड़क किनारे जा गिरा। लेकिन कार सवार अपनी कार से बाइक को करीब 3 किलोमीटर तक घसीटता रहा। देखिए ये वही कार है जिससे बाइक को घसीटा गया था। घसीटे जाने की वजह से कार में आग लग गई। देखते देखते क्रेटा कार और बाइक जलकर खाक हो गई। आरोपी आबकारी विभाग के उपायुक्त हैं, जिसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत करोलबाग थाने में केस दर्ज हुआ है।
राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आरोपी अधिकारी का मेडिकल टेस्ट कराया गया। सूत्रों के मुताबिक वो नशे में कार चला रहा था। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का एक कहर देखने को मिला। हालांकि एक बड़ी राहत की बात कही जाएगी कि जिस तरह से एक क्रेटा कार द्वारा एक बाइक सवार को टक्कर मारा जाता है। अगर बाइक की बात करें तो रैपिडो जो बाइक होती है, जो छोटी सी आकार की होती है, जिस तरह से बकायदा उसको टक्कर मारा जाता है, उस टक्कर मारने की वजह से जो बाइक सवार होता है वो सड़क किनारे गिर जाता है। लेकिन जो कार सवार व्यक्ति होता है उस कार को इतनी तेज रफ्तार से भगाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से तकरीबन 3 किलोमीटर तक वो रैपिडो बाइक जो उस कार के नीचे बोनेट में फंसा हुआ था उसे तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर तक आगे ले जाने की प्रयास करता है। लेकिन उसी दौरान में बाइक में घर्षण की वजह से आग लग जाती है, जिसके बाद वो बाइक के साथ साथ कार में भी आग लग जाती है। मुरादाबाद में भी लापरवाही की वजह से हादसा हो गया। यहाँ स्टंट करते हुए 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए। देखिए सड़क कितनी संकरी है। ऐसे में ये 2 बाइक सवार यहाँ तेजी से आते हैं। इस दौरान एक बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। एक बाइक सवार लड़के का बैलेंस बिगड़ा और वो इलेक्ट्रिक पोल से टकराते हुए नीचे जा गिरा। वहाँ मौजूद लोगों ने इस लड़के को नाली से बाहर निकाला और अस्पताल पहुँचाया। जिस लड़के की बाइक से टक्कर हुई थी वो वहाँ से फरार हो गया। ऐसा ही हादसा बिजनौर में भी देखने को मिला, जहां कैमरे के सामने एक बाइक सवार की मौत हो गई। देखिए हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें। एक लड़का बाइक से सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आया और लड़के को कुचल दिया। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले हादसा हो गया। लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए ट्रक ड्राइवर की लापरवाही कैसे इस लड़के की जान पर भारी पड़ गई। इन तीनों ही मामलों में हादसे की वजह रही लापरवाही से गाड़ी चलाना। कोई नशे में था तो कोई स्टंट कर रहा था तो किसी की रफ्तार तेज थी। नतीजा सबके सामने है, इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहें, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर रायबरेली में एक पटाखे के कारखाने में विस्फोट हो गया। आग की चपेट में आने से लड़के की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना खुर्द गांव की है। तो आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, रायबरेली की तस्वीर जहां पर हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी जिसमें विस्फोट हुआ और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया पुलिस ने। खुर्द गांव में यह हादसा हुआ। अमरोहा में कॉटन वेस्ट के कारखाने में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कारखाने में काम कर रहे मजदूरों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कारखाने में रखा सामान जल चुका था। नगर कोतवाली के मोहल्ला तलवार शाह का ये मामला है। इधर बांदा पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा किया। महिला की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। महिला ने बेटी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। शव तालाब के किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या की आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। एक आरोपी की तलाश अब भी चल रही है। चक्की पुरवा का ये मामला है। उधर प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सईद अहमद को बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सईद अहमद को 5 साल की सजा सुनाई है। सईद के साथ ही मोहम्मद आजाद को भी 5 साल की सजा हुई है। अपहरण, धमकी, जबरन वसूली और आग से संपत्ति नष्ट करने के मामले में यह सजा सुनाई गई है। साल 1994 में सईद अहमद और मोहम्मद आजाद के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसमें आज ये फैसला आया। इधर झांसी में बेसमेंट में चल रही मार्केट में झांसी विकास प्राधिकरण ने छापेमारी की। कई दुकानों को सील किया। दरअसल मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में बेसमेंट में चल रहे अस्पताल, पैथोलॉजी सेंटर पर अचानक ही झांसी विकास प्राधिकरण की टीम पहुंच गई। झांसी विकास प्राधिकरण की टीम ने देखा
यहां छापेमारी की और छापेमारी के बीच हड़कंप मच गया। टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की, कई संस्थानों को सील किया। आगरा में मानसून के दौरान फंगल इन्फेक्शन के कई मरीज पहुंच रहे हैं। पसीने की वजह से लोगों को दाद खाज की परेशानी हो रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं। तेज गर्मी की वजह से कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। खासतौर से पसीना आने पर फंगल इन्फेक्शन और घुमौरियों का खतरा बढ़ जाता है। कॉमन जो इन्फेक्शन है उसमें रहता है फंगल इन्फेक्शन। जो बॉडी के फोल्ड्स होते हैं, ग्रोइन, एक्जिला, इन सब जगह जहाँ पसीना चिपक जाता है तो वहाँ पर फंगस की ग्रोथ का मीडिया बन जाता है। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है कि स्किन को हम ड्राई रखें। ज़्यादा गीला रहेगा तो वहाँ फंगल और ग्रोथ होती जाएगी और लाल चकत्ते, खुजली, ये सब समस्या बढ़ जाती है। तो स्किन को ड्राई रखें, कोशिश करें बहुत टाइट फैब्रिक वाले कपड़े ना पहनें, तो इससे आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।